और चलिए गंगा सवेरा में एक बार फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के रुद्रपुर से खबर है। रुद्रपुर में आग का तांडव देखने को मिला। कई दुकानों में लगी भीषण आग की लपटों से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सामने आई तस्वीरों में आग इतनी भयानक दिखाई दे रही है जिसके चपेट में आने से कई दुकानें जलकर के खाक हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और आग लगने की ये घटना रुद्रपुर में किच्छा रोड पर हुई थी। जानकारी के मुताबिक मेडिसिटी अस्पताल के पास स्क्रैप की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने पास की कैंटीन और किराने की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया और आग से कैंटीन में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे कि आग और भी विकराल होती चली गई। आग में करीब आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट बदल सकता है। इसको लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश के कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के पहाड़ी इलाकों में आज बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। साथ ही कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। पहाड़ से आ रही बर्फीली हवाएं मैदानों में भी कपकपी छुड़ा रही हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और घाटी वाले इलाकों में बादल छाए रहने से पारा तेजी से लुढ़का है, जिससे पहाड़ी जिलों में ठंड का असर बढ़ गया है। भीषण ठंड की वजह से लोग घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो गए हैं। उत्तराखंड में मौसम के लिहाज से अगले 48 घंटे मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। और देखिए मसूरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जाहिर की गई है। रविवार के बाद आज भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। 6 दिसंबर को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के 2500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी और अन्य इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। उत्तरकाशी में बर्फबारी हुई तो वहीं पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फ गिरी है। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, जिससे आप पहाड़ पर बदले मौसम का अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। 2 तस्वीरें हैं उत्तरकाशी और धारचूला की, जहाँ पर बर्फबारी लगातार हो रही है और बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन दीपा, ये पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इस वक्त जो उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं पर्यटक, उनके लिए ये अच्छी खबर है। ये देखिए धारचूला और उत्तरकाशी, 2 जगहों की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं उनके लिए तो सुकून भरे पल, आनंद वाले पल, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए तमाम मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश हो रही है कई इलाकों में और साथ ही धारचूला में बर्फबारी लगातार जारी है। और इस वक्त ताज़ा हालात बताने के लिए दिग्वीर सिंह बिष्ट मौजूद हैं, हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। दिग्वीर, मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में भी अभी आसार नहीं है कि लोगों को राहत मिले। क्या इस वक्त ताज़ा स्थिति है, क्या ताज़ा अपडेट है मौसम को लेकर? जी, आपको बता दूं, कल रात से लगातार जनपद उत्तरकाशी में झमाझम बारिश हो रही है और बारिश होने से ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। और ठंड बढ़ने के बाद जो जिस तरह से जो मौसम है, आज रात भर बारिश होने के बाद जो ऊपरी क्षेत्र हमारा गंगोत्री और आपका हरसिल और मुगबा धराली जो कि लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने से जो उपला टकनौर की जो कनेक्टिविटी है, मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और जिस तरह से बारिश हुई है उस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगभग 1 या 1.5 फुट के आसपास बर्फबारी हुई है। और जो निचले क्षेत्र हैं वो काफ़ी तेज़ी से ठंड बढ़ चुकी है। और अभी मैं आपको ताज़ा हालात बता दूं कि जो जिस तरह से मौसम है, अभी थोड़ा मौसम अभी बारिश नहीं हो पा रही है, तो जिस तरह से मौसम भी आने वाले समय में लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो जिस तरह से मौसम ठंड है, ठंड बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। और वहीं जिला प्रशासन ने जो निधन लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके लिए जो कि कंबल की व्यवस्था और जो चौराहे पर नगर पालिका क्षेत्र ने जो अलाव की व्यवस्था की हुई है। तो एक बार जो जनपद में जो सीजन की जो पहली बारिश और बर्फबारी ने दस्तक दे चुकी है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका दिग्विजय तमाम जानकारी के लिए। तो जया, अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है। मौसम विभाग ने जो संभावना जाहिर की है उसके हिसाब से भी यही लग रहा है कि आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लोगों के लिए। बिल्कुल, और देखिए अब लोगों की तरफ से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है, क्योंकि ऐसी जगहों पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है। दीपा, बिल्कुल, अब मौसम का हाल तो हमने आपको बताया, लेकिन अब सियासत का हाल आपको बताते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर बाजपुर में हुए हमले को लेकर प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। रविवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके विरोध जाहिर किया। रविवार को कांग्रेस ने देहरादून में जमकर प्रदर्शन किया, विरोध जाहिर किया। उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और देहरादून कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेता देहरादून में सीएम आवास को घेरकर अपना विरोध जताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा में तैनात पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के काफिले को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता सड़क पर ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। दो तस्वीरें आपको इससे पहले हम दिखा रहे थे, और इस वक्त ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीर है। हालांकि सीएम आवास का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें रोक दिया था। उनकी जान बच पाई, नहीं तो सुनियोजित तरीके से उनको मारने का प्रयास था। पुलिस को सूचना थी, लेकिन पुलिस घटनास्थल पर नहीं थी और पुलिस ने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। थाने से 20 कदम की दूरी पर यह हमला होता है और हमले के बाद भी पुलिस नदारत रहती है, और आज भी अभी भी पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। इसका अर्थ है इसी यशपाल आर्य की जिंदगी को, उनके पुत्र की जिंदगी को गंभीर खतरा है। यशपाल आर्य जी पर प्राणघातक हमला हुआ। कांग्रेस उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। कल देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड की सरजमी पर थे और प्रधानमंत्री के उत्तराखंड में होने के बावजूद अगर इस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर प्राणघातक हमले होंगे तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है और साथ ही साथ सरकार के कृत्य पर भी खड़ा होता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया खटीमा दौरा। सहकारिता विभाग के समूह ऋण वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। युवाओं से करियर को लेकर किया संवाद। नैनीताल के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यशपाल आर्य पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डीजीपी को सौंपा ज्ञापन। विकासनगर पहुंची आपके विजय शंखनाद यात्रा। आप प्रभारी दिनेश मोहनिया ने लोगों को किया संबोधित। कहा, जो नेता वोट मांगने आए उनसे 5 साल का हिसाब जरूर लें। नैनीताल में युवा एकता मंच ने निकाली रैली। अक्टूबर में आई आपदा से हुए नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की। बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल। भाजपा उत्तराखंड चुनाव प्रभारी आरपी सिंह ने यशपाल आर्य पर हुए हमले को बताया कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई। कहा, कांग्रेस के ही 2 गुट लड़ते नजर आए। इस हमले के लिए यशपाल आर्य खुद जिम्मेदार। और चलिए आगे बढ़ेंगे। और दीपा, अब वक्त है यूपी और उत्तराखंड में चुनावी दौरे दिखाने का कि आज नेता और जो दिग्गज हैं वो कहां पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज कहां पर किसके दौरे होने वाले हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। बिल्कुल, हर सियासतदान कहां पर आज मौजूद है। ये चुनावी समर है जया, और ये ही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और वो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेताजी की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी दीपा, आपको बताएं कि आज जो अहम दौरे उत्तर प्रदेश में रहेंगे उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। सीएम योगी आज आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो 2 विधानसभा क्षेत्रों को योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। समगढ़ी और लालगंज विधानसभा क्षेत्र में सीएम की जनसभा भी होने वाली है, तो ये अहम दौरा आज रहने वाला है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और स्वतंत्र देव सिंह करछना तहसील में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 2 बजे का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब हेलीकॉप्टर से सीधे वो सभा स्थल पहुंचने वाले हैं।
इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज श्रावस्ती दौरे पर होंगे और श्रावस्ती में डिप्टी सीएम 26 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। महिला बाल विकास विभाग का राजधानी देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें सीएम शामिल होने वाले हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य भी शामिल होने वाली हैं। तो ये अहम दौरे आज दिन भर रहेंगे जिस पर नजर होगी हमारी। बिल्कुल जया, चुनाव होने बहुत कम वक्त बाकी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत जरूरी बीजेपी के लिए और इसीलिए पूरी कोशिश वहां पर की जा रही है। अलग अलग हिस्सों में जाकर के लगातार जनसभाएं की जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरा जा सके। बिल्कुल जया, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि नेताजी फिट है तो ही हिट है, क्योंकि चुनाव का सीजन चल रहा है, चुनावी समर है, ऐसे में सभी का फिट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन बात नेताजी की करनी भी बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती सबसे बड़ी है। लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी कि नेताजी फिट है तो ही हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रख पाते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या क्या करते हैं आज हम दिखाएंगे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और मथुरा सीट से भाजपा के विधायक श्रीकांत शर्मा के फिट रहने का फॉर्मूला देखें। सामान्यतः मैं सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ देता हूँ और उसके बाद मैं ध्यान है, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज है, पूजा है और उसके बाद फिर 9 बजे से मेरा काम शुरू हो जाता है। घर पे जो लोग आते हैं उनसे मिलना का क्रम रहता है, फिर कार्यालय का काम है, फिर कहीं प्रवास है तो वो रहता है। खाने पीने के लिए लाइट मैं खाता हूँ और मथुरा में जब होता हूँ तो यहाँ कोई टाइम नहीं होता है मिलने का। जैसे अभी मैं वॉक करके आया हूँ तो यहाँ कोई कभी भी मेरे से मिलता है, तो मिलने के बाद मैं फिर क्योंकि शनिवार के बाद मेरा यहाँ जनता दर्शन रहता है। तो नेताजी फिट हैं तो ही हिट है, ये जानना उत्तर प्रदेश के लिए और भी अहम हो जाता है। सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर किस तरीके से नेताजी खुद को फिट रखते हैं, कैसे वो लोगों के बीच पहुँचते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना जया, और यही हमने दर्शकों को बताया भी। बिल्कुल। और दीपा देखिए, जितने भी हम नेताओं के हिट फॉर्मूले दिखाते हैं उसमें सबसे अहम है कि सुबह जल्दी जगना और योगा करना और उसके साथ ही अपने डाइट का ध्यान भी रखना।